रामनगरी पहुंचे प्रदेश के उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम चौहान ने सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव पर मंथन किया। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम चौहान ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए धनराशि बढ़ाई गई। धनराशि 5 गुना बढ़ाई गई। उन्होंने कहा, गरीबी के कारण कक्षा 10 के बाद आगे की पढ़ाई अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्रा नहीं कर पाते। अब उच्च शिक्षा के लिए धनराशि बाधक नहीं बनेगी। उद्यान मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने बताया कि सरकार ऐसे छात्र छात्राओं की तलाश करेगी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। केंद्र सरकार 60% व प्रदेश सरकार 40% अंश देती है, जो प्राविधान 48,000 करोड़ रुपए का किया गया है। केंद्र सरकार ने अपना अंश जारी किया। श्रीराम चौहान उद्यान मंत्री ने बताया कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए उद्यान विभाग भी अपना योगदान देगी। वहीं पार्कों में फूल व फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। योजना बनाकर पार्क के लिए विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन न्यूज के लिए अयोध्या से मयंक की रिपोर्ट। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने एक निर्णय लिया, अनुसूचित वर्ग के छात्रों की पढ़ाई ठीक प्रकार से उच्च और उत्तरोत्तर होती रहे, ठीक प्रकार से चलती रहे। माना यह जा रहा है कि उनके आज कक्षा 10 के पढ़ने के बाद अपनी गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और इस नाते वो उच्च शिक्षा जहां तक भी प्राप्त करना चाहें, पैसा उसमें बाधक नहीं बने, अर्थ उसमें कोई कारक न बने, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जो है ऐसे लोगों की तलाश करेंगे, तलाश करके उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे और उस पर जितना भी खर्च आएगा वो सब केंद्र और प्रदेश सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार जो है उसमें 60% और प्रदेश सरकार उसमें 40% का योगदान करेगी और इस तरह से 60,048 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। ये कि प्रथम किस्त केंद्र ने अपना जो है अंश उसने जारी कर दिया है। अब इससे जो छात्र अर्थ के कारण वंचित रह जाते थे उनके पढ़ाई की ठीक प्रकार से व्यवस्था होगी और जो शिक्षा का स्तर है वो भी ऊंचा उठेगा। राष्ट्रीय शिक्षा का जो लेवल है छोड़ देने के कारण वो उच्च शिक्षा की पढ़ाई का स्तर कम मापा जाता है, उसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ोतरी होगी और इस अभियान में निश्चित रूप से बहुत ही ढंग से पारदर्शी तरीके से चले। इसलिए सारा जो धन का व्यय है वो डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा और सब लोग इसका लाभ उठावें। सारे अनुसूचित वर्ग के छात्रों से, विभागों से निवेदन है, आग्रह है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये 5 वर्षों तक के लिए इस सरकार ने पहले 1100 रुपया सालाना खर्च होता था, लेकिन 21 से लेकर के 26 तक 5 वर्षों तक इस सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और 5 गुना उसमें बढ़ोतरी कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अब कोई भी छात्र गरीब वर्ग का, अनुसूचित वर्ग का यदि पढ़ना चाहता है तो अर्थ उसके सामने आने नहीं आएगी, अर्थ बाधक नहीं बनेगी। और जैसी भी जितनी भी पढ़ाई करना चाहे, देश में करना चाहे देश में, विदेश में करना चाहे विदेश में, कहीं पर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा तो राष्ट्रीय जो शिक्षा का स्तर है वो भी उन्नयन होगा, आगे बढ़ेगा और देश जो है प्रगति के पथ पर आगे जाएगा और एक जो वर्ग नीचे रहता है उसका भी जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। समाज के साथ वो भी पैसे की कमी कारण न पढ़ पाता तो भी अब सीना तान करके आगे आएगा और उसको अपने परिवार का और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने की दिशा में प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। इसलिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार का है। निर्णय की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मंत्री जी, चूंकि अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो गया है और तमाम विभाग अपने अपने तरीके से बाग वाटिकाएं लगावे, उद्यान लगावे, यहाँ पर जो है अभी एक भाई चर्चा कर रहे थे गुप्तार घाट के इर्द गिर्द उद्यान विभाग का है। निश्चित रूप से उसमें ठीक प्रकार से
योजना बना करके और हरियाली हो, अच्छा हो, फल फूल से लदा हुआ ऐसा अयोध्या दिखाई दे, इस दिशा में बागवानी विकसित करे, फल फ्रूट लगे, निश्चित रूप से प्रयास होगा। ठीक है।